नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर बहुत ही बेहतरीन वीडियो। साथियों, आज के इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आज का वीडियो पटवार भर्ती को लेकर होने वाला है। जो साथी पटवार भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं और आप सभी को पता लग गया होगा कि विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। साथियों, 2020 पदों पे ये विज्ञप्ति जारी हुई है और इसके साथ में ही जो सारी टर्म्स है, जो कंडीशंस है, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म भरने के समय, वो सब भी दी गई है। हालांकि आम अभ्यर्थी क्या करता है, इतनी सारी चीजों को पढ़ता नहीं है, वो सीधे फॉर्म भर देता है और जब अगर मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो जाता है तो डीवी के वक्त बहुत सारी समस्याएं जो है पैदा हो जाती है और इस कारण बहुत बार तो छात्रों को परीक्षा पास करने के बाद में भी जो है नौकरी नहीं मिल पाती। तो आज इस वीडियो में आप सभी को मैं वो सभी बारीकियां बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से लेके और तैयारी करने तक। तो साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले शुरू करें तो आज इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है और पदों की बात करूं तो 2020 पद है कुल मिला के, यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरिया को मिलाएं तो 2020 पदों पे जो है ये भर्ती है। हालांकि पद आगे बढ़ाए जा सकते हैं और पद बढ़ाए जाएंगे, नो टेंशन रहिए, क्योंकि बजट में 1,25,000 भर्तियों का जो है घोषणा हुई है, 1,25,000 की, यानी कि इसमें आगे जाके पद बढ़ेंगे, कंफर्म बढ़ेंगे। अभी फिलहाल बताऊं इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 साल से लेके और 40 साल तक, यानी कि 18 वर्ष से जिनकी आयु हो चुकी है और 40 वर्ष तक जिनकी आयु है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। और आप सभी जानते हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को जो है SC ST को जो कैटेगरीज में आते हैं उनको थोड़ी सी छूट भी दी हुई है, वो आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही बात करूं फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो फॉर्म आपके जो शुरू है वो 22 तारीख से होंगे, यानी कि 22 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 23 मार्च तक जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 23 मार्च इस वैकेंसी की अंतिम तिथि है। इसके साथ में बात करते हैं कि साथियों इसमें जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी वाइज अगर मैं पद बताऊं कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, तो आपको एक बात बता देता हूं मैं, 447 पद तो जो है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी कि जनरल के जो पद हैं वो 447 पद हैं नॉन टीएसपी में। और इसके साथ में ही बात करूं, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि आपके जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आपके 405 पद हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के पद जो है 405 है। ओबीसी कैटेगरी के जो पद है वो थोड़े से कम है और एससी के ओबीसी के जो पद हैं वो है 303 पद, यानी कि 303 पद जो है वो ओबीसी के रखे गए हैं। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं एमबीसी के, तो एमबीसी के 162 पद हैं और एसटी एससी की बात करूं मैं तो एसटी एससी में जो है 175 और 177 पद रखे गए हैं। तो ये कुल मिला के जो है कैटेगरी के पद थे और नॉन टीएसपी में जो कुल पद हैं वो है 1733 पद, ठीक है साथियों। ये थी बात पदों की। अब आप सभी को मैं बता दूं करीब 37 जिलों के लिए पटवारी भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको वहां पे प्राथमिकता भी मतलब अपनी प्रायोरिटी के अनुसार जिले चूज करते हुए ये फॉर्म भरना है और उस समय ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी मेरिट के अनुसार आपकी प्राथमिकता को देखा जाएगा और उसी आधार पे आपको जिले आवंटित किए जाएंगे कि आपको किस जिले में जो है नौकरी मिलने वाली है। तो ये सबसे प्रमुख बात है कि आप जब भी आवेदन भरोगे तो आपको सबसे पहले तो वो जो जिले की प्राथमिकता है उसको सही से चूज करना है। इसके साथ में ही बात करता हूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आपका वो 23 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए, यानी कि अगर आपने अभी तक बनवाया नहीं है तो अब बनवा लीजिए, या फिर अगर पुराना है तो फिर बनवा लीजिए, क्योंकि वैधता केवल 1 साल है। क्योंकि डीवी के समय जो है बहुत बार ये जो है रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए आप जो है पहले से सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। और उसकी अंतिम तिथि जो है वो 23 मतलब उसकी जो वैलिडिटी है वो 23 मार्च 2025 से पहले की होनी चाहिए, मतलब 23 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए और 1 साल से पहले ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनवाया है तो फॉर्म बनवा लेना। ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपका इसी प्रकार होना चाहिए, 23 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए और एमबीसी सर्टिफिकेट है वो भी इसी प्रकार होना चाहिए। इसके साथ में ही बात करूं मूल निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपका पहले का होना चाहिए और मूल निवास जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको मूल निवास के क्रमांक डालने पड़ेंगे बाकायदा, तो इसलिए आपके जो सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व के होने चाहिए। इसके साथ में ही जो दूसरी बात आ जाती है कि आपकी जो डिग्री है वो भी मतलब आपकी जो डिग्री है, कई बार क्या होता है कि अंतिम वर्ष वाला जो है अंतिम वर्ष में जो अभ्यर्थी होता है वो भी फॉर्म भर देता है, लेकिन
आखिर में उसका रिजल्ट आता नहीं है, और फिर रिजल्ट जब आता है तब तक जो है डीवी का समय आ चुका होता है, और फिर वो सोचता है कि हमारा तो डीवी हो जाएगा और हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। साथियों, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि यानी 23 मार्च से पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि आपका रिजल्ट जो है, डिग्री नहीं आई वो बात अलग है, लेकिन आपका परिणाम जो है 23 मार्च से पहले आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। ठीक है, ये तो मुख्य बातें थी। इसके साथ में ही दूसरी बात बता देता हूँ साथियों आपको कि अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए खेल कोटे से आप फॉर्म भर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म भर रहे हैं, उत्कृष्ट श्रेणी से, तो आपके पास वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि अब जो है इन दस्तावेजों की जांच बहुत सघनता से की जाएगी। अब तक जो फर्जीवाड़े होते थे वो अब नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे अपने सिलेबस की कि सिलेबस क्या है इसका। साथियों, ये एक पेपर होने वाला है। इस पेपर में जो टोटल पूर्णांक है वो 300 नंबर का है, यानी कि करीब करीब आपके 150 सवाल होंगे, और वो 150 सवाल कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के, यानी कि एक सवाल 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3। और इसके साथ में अगर बात करूं तो ये जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया है 5 पोर्शन में। जो पहला पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है जनरल साइंस का। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी इंडिया जीके और करंट अफेयर। इंडिया जीके, करंट अफेयर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनका जो एक पोर्शन रखा गया है, इसके आपके 38 सवाल आएंगे। करीब करीब 76 नंबर का जो ये है वेटेज रहने वाला है। इसके साथ ही जो दूसरा प्रमुख वेटेज है, तो दूसरा प्रमुख पोर्शन है वो है राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके में आपसे राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर पूछे जाएंगे, और इसके 30 सवाल आएंगे जिनका वेटेज रहेगा 60 नंबर। इसके साथ में अगला जो पोर्शन आ जाता है वो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, यानी जनरल इंग्लिश के जो है 11 सवाल पूछे जाएंगे, और जनरल हिंदी के भी जो है 11 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो सबसे बड़ा पोर्शन और जो सबसे ज्यादा मतलब आपके लिए फायदेमंद होने वाला है वो है रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन है वो आपका 90 नंबर का रहने वाला है, यानी 45 सवाल आपके वहां से पूछे जाएंगे और 90 नंबर उनका वेटेज होगा। और इसके साथ में ही जो कंप्यूटर है वो भी आपके, उसके भी आपके 15 सवाल आएंगे, यानी कि हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा वेटेज कंप्यूटर का है। तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर भी सही से पढ़ना है। और जो साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये भर्ती जो है एक तरह से सिमिलर ही रहने वाली है, क्योंकि वहां भी कंप्यूटर का सिलेबस रहता है और यहाँ भी आपके पास कंप्यूटर का सिलेबस रहेगा। तो जो बेसिक कंप्यूटर है उसके 15 सवाल आएंगे, यानी 30 नंबर का वेटेज रहने वाला है। इस प्रकार ये कुल मिला के जो पूर्णांक है वो 30 नंबर का होगा और 150 सवाल आएंगे। अब अगर मैं बात कर लेता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो साथियों बेसिक कंप्यूटर के लिए आप जो है कंप्यूटर के जो फंडामेंटल है, जो बेसिक फंडामेंटल है वो पढ़ लीजिए। यानी कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी सी किताब ले आइए कंप्यूटर के बेसिक वाली, वो आप पढ़ लेंगे तो 15 में से आपके 12-13 सवाल इजीली हो जाएंगे। वहाँ पे आपको ज़्यादा वो नहीं लगाना। इसके साथ में अगर मेंटल एबिलिटी की बात करूँ तो मेंटल एबिलिटी में देखिए मैथ का पोर्शन जो है, मैथ में आपके पास प्रॉफिट लॉस है, इसके अलावा यूनिटरी मेथड है, इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड SICI है यानी चक्रवर्ती साधारण ब्याज है, परसेंटेज है और एरिया एंड वॉल्यूम है। ठीक है, क्षेत्रफल और वॉल्यूम है। यानी कि आपके पास जो 5 पोर्शन है, 5 टॉपिक तो है वो मैथ से है और बाकी के जो टॉपिक हैं वो रीजनिंग से है। तो यानी कि ये बहुत अच्छा आपके लिए फायदा है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए राजस्थान जीके में थोड़े से इतने मजबूत नहीं है तो आप यहाँ से जो है वो भरपाई कर सकते हो। इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश में आपके कॉम्प्रिहेंसिव यानी अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे आपको, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेज, इडियम्स और करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स। ये एक छोटा सा जो है इसका रखा गया है पोर्शन इंग्लिश का, यानी 11 सवाल इसमें से आएंगे। हिंदी का भी जो है, हिंदी में से भी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्मों के अर्थभेद, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और ये जो है इसमें टॉपिक रखे गए हैं सामान्य हिंदी में। इसके साथ में ही राजस्थान जीके है, तो राजस्थान जीके की आप सिखवाल की या फिर प्रीतम की कोई सी भी एक बुक ले आइए, वहाँ से आपका राजस्थान का जो नॉर्मल है बेसिक स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो इसके जो बच जाती है आपकी इंडिया जीके, वो आप लुसेंट ले आइए। लुसेंट में आपको इंडिया जीके, उसके साथ साथ में जो है विज्ञान मतलब जनरल साइंस भी आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। तो ये तो था सिलेबस। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। साथियों, इसका आप सभी जानते हैं कि मई माह में जो है इसकी परीक्षा प्रस्तावित है, यानी कि मई माह में इसकी परीक्षा होनी है। तो आपको तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत रहने वाला है।
सीईटी में जो भी पास हुआ है वो इस फॉर्म को भरेगा, यानी कि 8 लाख प्लस जो अभ्यर्थी है वो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं और 8 लाख अभ्यर्थी 2020 पदों के लिए लड़ेंगे। तो आप सोच लीजिए कंपटीशन कितना रहने वाला है। कट ऑफ की बात करूं तो अगर मान लीजिए 300 नंबर का ये पूर्णांक है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 200 प्लस जाएगी, यानी कि आपके नंबर जो है वो 230 के आसपास नंबर इसमें आने चाहिए, तब जाके जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो 230 प्लस इसकी कट ऑफ अनुमानित मान के चलिए, उस हिसाब से आप टारगेट बना के चलिए, क्योंकि 200 प्लस तो कट ऑफ जानी ही है और 230 प्लस इसका श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है साथियों, तो उस प्रकार आप तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।